को गया के गांधी मैदान से जिले के 200 पीडीएस दुकानदारों ने त्याग पत्र सौंपा। इससे पहले 15 जून को भी 200 पीडीएस दुकानदारों ने त्याग पत्र सौंपा था। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गया के गांधी मैदान से 200 पीडीएस दुकानदारों के द्वारा त्याग पत्र जिलाधिकारी एवं आपूर्ति के अन्य पदाधिकारियों के समक्ष सौंपा गया। अभी तक कुल 400 पीडीएस दुकानदार त्याग पत्र सौंप चुके हैं। मंडल महानगर अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में जो घटना हुआ वितरण में, अगला 26 तारीख को 105 डिग्री बुखार एक बार आ गया। मैं वितरण कर रहा था, पोस्ट मशीन से 30% आधार डीओ ऑफिस से आधार उड़ा दिया गया। मैंने एमओ साहब से पूछा कि आधार नहीं तो इसका राशन कैसे मिलेगा। उन्होंने बोले कि भाई तुम लोग चाहे जो हो जाओ, मरो हरो, हम नहीं किया है, तुम डीओ से बात करो। डीओ से बात किया, बोलता एमओ से बात करो। तो हम लोग को जो अगला महीना अप्रैल में हम लोग आधार से दिया राशन, और इस महीना में आधार उड़ा दिया गरीब को, तो वो गरीब हमारे दरवाजा पर डंडा पहना चलाएगा, मेरा बाल बच्चा गाली गलौज करेगा। तो मैं जिला पदाधिकारी से अनुरोध करता हूँ, एक खाद्य आपूर्ति विभाग में सब दिन हेरा फेरी है, हेरा फेरी करेगा नहीं तो पदाधिकारी डीलर से तो शोषण करेगा नहीं। हमारे सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नोटिस किया जा रहा है सभी को कि अगर आप त्याग पत्र दिए हैं यहाँ आके कंफर्म कीजिए, जिसमें 120 लोग को नोटिस जारी किया गया है। सर लोगों का कहना है सर त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं, क्या किया है? त्याग पत्र में तो बोल रहे हैं कि मशीन को लेकर मशीन को नहीं चलाना चाहते हैं या जो भी है, ठीक है, मान लीजिए सरकार का जो निर्देश होता है हम लोग का उसका अनुपालन करना ही होगा। रह गई कुछ प्रॉब्लम की त्रुटि है, उसमें सर के द्वारा भी बताया जा रहा है कि इसका निराकरण करने के लिए हम लोग सचिव महोदय को लिखेंगे। और सर कुछ महिला लोग आरोप लगाया है। क्या महिला लोग अभद्र व्यवहार किया गया है आपके द्वारा इस तरह? नहीं, ये गलत बात है, एकदम सरासर गलत बात है। ये अगर इस तरह का है तो वो गलत मिसयूज करना चाहते हैं, गलत मैसेज देना चाहते हैं। चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों को मारे जाने की घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को चाइनीज सामान का बहिष्कार किया। इस मौके पर गया के नई गोदाम स्थित आनंदी माई मार्केट के निकट भाजपा के जिला अध्यक्ष धनंजय शर्मा के नेतृत्व में चाइनीज सामानों को जलाकर चाइना का विरोध जताया गया। इस मौके पर लोगों से चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं कर चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने की अपील भी की गई। मैं गया नगर मध्य मंडल अध्यक्ष ऋषि लोहानी, गया जिला कार्यालय के समीप जिला अध्यक्ष माननीय धनराज शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे मध्य मंडल के टीम और गया जिला के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर धोखेबाज चाइनीज सामान को हम लोगों ने एलईडी टीवी और इत्यादि सामानों को आग के हवाले हम लोगों ने किया। और हम लोगों ने सभी शपथ लिया कि गया जिला में किन्हीं को भी चाइनीज सामान इस्तेमाल करने से हम लोग रोकेंगे। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी व जाप नेता ने करीब 100 लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया। इस संदर्भ में समाज सेवी व जाप नेता प्रेम कुमार ने कहा कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से वह लोग गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं ताकि इस महामारी में कोई भी गरीब भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि वजीरगंज विधानसभा के एक गांव में जाकर गरीबों को राशन मुहैया कराया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मैंने वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के केनार चट्टी फतेहपुर पंचायत के ध्रुवी बीघा ग्राम में लगभग 100 लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया है। प्रेम कुमार ने यह कहा कि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी और वजीरगंज विधानसभा के विधायक अवधेश सिंह के पता ही नहीं चलता कि हमारे क्षेत्र में भूखे लोग त्राहिमाम हैं। किसी के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नसीब नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही सोचकर उनके द्वारा लगातार वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गाँवों में गरीब एवं असहाय लोगों को राशन का वितरण किया गया है।
गया के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के अगंधा प्रखंड के नीमचक पंचायत में वज्रपात गिरने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल हैं। घायलों का इलाज गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने इस मौके पर जदयू के शिकारी विधायक अभय कुशवाहा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर कहा कि वे लोग हिम्मत बांधे रखें, उनका इलाज कराया जा रहा है। इस मौके पर स्थानीय मुखिया रवि रंजन उर्फ निराला भी उपस्थित थे। कोरोना महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट शिक्षकों ने विवश होकर सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। गया के गांधी मैदान में मगध प्राइवेट शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने सब्जी बेची। मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने कहा कि लाचार होकर वह लोग सब्जी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सभी संस्थानों को खोल दिया गया है, परंतु शिक्षण संस्थान को खोलने का अभी तक आह्वान नहीं किया गया, जिस वजह कर शिक्षकों के बीच भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले प्राइवेट शिक्षक पिछले 5 महीनों से हम लोग की कोचिंग बंद चल रही है और सरकार इस पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग की कुछ छोटी छोटी मांगे थी जो कि ईमेल के माध्यम से हमने सीएम को भी ईमेल किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को भी कर रखा है, डीएम साहब को भी कर रखा है, डीओ साहब को भी कर रखा है। डीएम साहब को हमने रिटन एप्लीकेशन भी देकर अपॉइंटमेंट मांगा है कि सर हम लोग की जो समस्या है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, उन समस्याओं को, उन मांगों को संज्ञान में ले और हम लोग का कुछ बीच का समाधान निकाले, ताकि हम प्राइवेट शिक्षक अपना तथा अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण ढंग से कर सकें। अभी हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और हमारे पीछे हजारों हजार बच्चे भी रहेंगे, छात्र रहेंगे। हम लोग फैमिली के साथ रोड पे निकलेंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग वर्तमान में सब्जी बेचने पे बाध्य हो चुके हैं, सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग जाकर के नैगोदाम में भी सब्जी बेच रहे हैं ठेले पे, ठीक है, जगह जगह। कुछ लोग अभी डोभी का एक न्यूज आया था हमारे पास कि मनरेगा में वो लोग जॉब कर रहे हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर मनरेगा में जॉब कर रहे हैं, 300 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए जल्द से जल्द। मांग नहीं पूरी होने के एवज में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सब परिवार पूरे छात्रों के साथ रोड पे आएंगे और साथ ही साथ ये मैं घोषणा करता हूं कि हम प्राइवेट शिक्षक से रिलेटेड जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी परिवार होंगे, सारे लोग इलेक्शन का बहिष्कार भी करेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अप्रवासियों का आना लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को गया एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विदेशी अप्रवासी पहुंचे। गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि दुबई से आने वाली फ्लाइट में 189 लोग स्वदेश आए हैं, जबकि ढाका से आने वाली फ्लाइट में 170 लोग आए हैं। एयरपोर्ट पहुंचे सभी लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षित बसों के द्वारा बोधगया पहुँचाया गया, जहाँ उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों फ्लाइट से पहुंचे सभी अप्रवासियों को एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई, इसके बाद ही उन्हें बाहर जाने दिया गया। इसके अलावा उन्हें वंदे भारत किट भी उपलब्ध कराया गया। आज 2 फ्लाइट का शेड्यूल है, जिसमें एक फ्लाइट आ चुकी है, फ्लाइट दुबई की, दुबई से फ्लाइट आई है 189 पैसेंजर्स को लेकर के। और दूसरी फ्लाइट ढाका से एक फ्लाइट है जिसमें कुछ लेबर्स हैं पावर मैक का, जो बेल का कंसर्न जो है कंपनी है जो उनके लिए काम करते थे, उनसे करीब 170 पैसेंजर्स आने की संभावना है। उससे कुछ ही क्षणों में 3 बजे के आसपास का फ्लाइट का उसको संभावना है। और ये सिलसिला चल रहा है। कल भी 2 फ्लाइट है। कल एक इंडिगो की फ्लाइट सऊदी अरबिया से आ रही है और दूसरी फ्लाइट फ्लाई दुबई की है जो दुबई से आ रही है। गया के कटारी हिल रोड स्थित एसके ऑटोमोबाइल्स सह जॉन डियर ट्रैक्टर एजेंसी में एजेंसी का वर्षगांठ मनाया गया। वर्षगांठ के मौके पर बेलागंज विधायक डॉक्टर सुंदर प्रसाद उपस्थित होकर केक काटा। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। मौके पर उपस्थित बेलागंज विधायक डॉक्टर सुंदर प्रसाद ने एसके ऑटोमोबाइल्स के एमडी पीके मिश्रा एवं सभी कर्मचारियों को वर्षगांठ की बधाई दी। एक साल के शुभ अवसर पर मैं इसको बधाई देता हूँ, इस कंपनी को, और जो यहाँ शोरूम है इसको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कंपनी जॉन डियर के सामने टिकता नहीं, क्योंकि ये जो जॉन डियर है चलने में फर्स्ट, माइलेज में फर्स्ट, किसान को खेत जोताई करने में फर्स्ट,
सामान ढोने में फर्स्ट, ऊंची से ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने वाला फर्स्ट। इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। जो गाड़ी किसान के साथ रहे तो सच्चा साथी वही हो सकता है जॉन डियर। इसलिए मैं जॉन डियर कंपनी के, उनके मालिक के, उनके तमाम जो स्टाफ हैं और जो शोरूम के मालिक हैं, इन सभी को धन्यवाद बधाई देता हूं। यहाँ के जो स्टाफ हैं उन सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। गया जिला के जो किसान हैं, ये कमर इसका टूट गया है और हम तो एक ही बात कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि किसान को लोन दे और ये जो ट्रैक्टर है जॉन डियर, इससे डायरेक्ट कंपनी से एजेंसी के थ्रू बात कर ले और डायरेक्ट जो एजेंसी है वहाँ ले आकर पहुँचा दो और इसका भुगतान सरकार कर दे। अगर चाहता है जला हुआ पर मलहम लगाने के लिए तब, और नहीं तो फिर किसान के लिए झूठा आश्वासन देना, झूठा बात बोलना, ये सरकार का हम दोष आरोपण नहीं करेंगे पर उसका फितरत में है। ये एजेंसी जॉन डियर कंपनी का है, जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी का। हमारे फर्म का नाम एसके ऑटोमोबाइल्स है और आज हमारे शोरूम की पहली वर्षगांठ है। आज 1 साल पूरे हुए हैं और इस साल अगर देखा जाए तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी होगी जितना हम लोगों ने किया है। एक रिकॉर्ड कह सकते हैं गया के लिए, क्योंकि 1 साल में 6 महीने ही काम हुए हैं। 6 महीना हमारा डीलरशिप एक तरह से बंदी की कगार पे था, नहीं चल रहा था, लेकिन 6 महीने में हम लोगों ने 71 ट्रैक्टर बेचा है, जो किसी भी एरिया में किसी भी डीलर के लिए एक रिकॉर्ड है। और ख़ास करके गया के लिए, क्योंकि गया में सिर्फ लोग महिंद्रा ही जानते थे। आज किसी एरिया में आप घूमें तो लोग जॉन डियर को पहले पसंद करते हैं, ये उनकी पहली पसंद जॉन डियर है। मौसम में मानसून का अभी शुरुआत हो गया है, किसानों से, गया जिले के किसान से क्या अपील करें? देखिए, सारे किसान हमारे साथ हैं और किसान इतने हैं, इतना लोग ट्रैक्टर हमसे ख़रीदना चाह रहे हैं, बट जो कंपनी की स्थिति है, जो अभी लॉकडाउन का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से लेबर ना होने की वजह से जो प्रॉपर सप्लाई ट्रैक्टर की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, एक्सेसरीज़ की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बट हमारे पास अच्छे खासे ग्राहक हैं जिन्हें हम खूब ट्रैक्टर दे सकते हैं। बस कंपनी का है, कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है, धीरे धीरे अब शुरू हो गया है। हम इस साल इस मानसून में मैक्सिमम कस्टमर को चाहेंगे कि ट्रैक्टर दें। लोगों ने 5-5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया देकर इंतज़ार किया है और अभी भी कर रहे हैं। बस हमारी जिम्मेवारी है कि उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराएं और कंपनी उसमें हमारे साथ है। गया के मानपुर स्थित एक मैरिज हॉल में अनोखी शादी हुई। न बैंड बाजा और न बारात, और हो गई शादी। लड़के वाले जब मैरिज हॉल पहुंचे तो उसके बाद लड़की पक्ष के द्वारा पहले बारातियों के बीच मास्क बांटे गए, फिर हैंड सैनिटाइजर यूज कर दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाया। वहीं दुल्हन जब जयमाला स्टेज पर पहुंची तो दूल्हे को तिलक करने के बजाय दोनों ने सैनिटाइजर का प्रयोग किया, फिर एक दूसरे को मास्क दिया और दोनों मास्क पहनकर एक दूसरे को माला पहनाया। इसके बाद शादी की रस्म शुरू की गई। ज्ञात हो कि इस शादी में दूल्हे की मां और पिता शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वह कोलकाता में है और उनकी उम्र 65 साल है और वह डायबिटीज से ग्रसित हैं। ऐसे में कोविड के संक्रमण के रोकथाम व बचाव के गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होने का फैसला किया। वहीं दूल्हे के मौसा ने ही शादी की सभी रस्मों को पूरा किया। मेरा नाम विजय कुमार हुआ। किन की शादी हो रही है? ये मेरे बड़े भैया के बच्ची की शादी है। कोरोना वायरस के कारण हमारे नरेंद्र मोदी के आदेश के पालन किए हैं। टोटल परिवार इकट्ठा नहीं हो पाया है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है। लेकिन ये कोरोना के चलते आज हम सारे चीज़ देखते हुए अपने पूरे परिवार के तो इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन जितने लोग हम लोग हैं, कुछ लोग जो लड़के पक्ष वाले हैं वो लोग भी कम से कम में हम लोग सोशल डिस्टेंस के कारण हम लोगों ने ये शादी का जयमाला जो हो रहा है उसका भी सोशल डिस्टेंस सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। उसके कारण उसी थोड़ा सा तो ख़राब लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए, ये कोरोना के कारण हम लोग सब कुछ देखते हुए इस काम को, शादी को हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम गोपाल प्रसाद चंद्रवंशी हुआ। मैं गया नई गोदाम का रहने वाला हूँ और यह शादी मेरे साढ़ू के बच्चे का हो रहा है। क्योंकि यह कोरोना महामारी के चलते
लॉकडाउन के चलते वो अपने यहाँ नहीं आ सके, उनकी अनुपस्थिति में सारा कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। लड़के का माता पिता नहीं है, लड़की के सारे परिवार यहाँ हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन स्थिति यही है कि कोरोना जैसा महामारी के चलते सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इस लॉकडाउन स्थिति में वो भी एक मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हैं, आना जाना उन्होंने पसंद किया और चूँकि वो कलकत्ता में हैं, इस समय उनको यहाँ आना संभव नहीं था। सारी बात हमने उनको किया था, उन्होंने रिजर्वेशन भी 12 तारीख को कराया है, 13 तारीख को आना था, लेकिन चूँकि उनके डाउन रिजर्वेशन नहीं मिल सके इसलिए उन्होंने आने से हाँ। और जो है से उनको हर सूचना, हर कार्यक्रम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको हम लोग दे रहे हैं, दिखा रहे हैं।